हेलो, हैव ए नाइस डे। 2-4 दिन से मीडिया में काफी शोर मचा हुआ है कि एक फिल्म एक्टर, क्या नाम है उसका, शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है ड्रग्स के साथ। शायद उससे पास से 2-4-5-7 ग्राम कोई नशीला पदार्थ जिसको ड्रग बोलते हैं वो निकला। तो बेचारा अंदर है, उसके साथी भी अंदर है और पूरी फैमिली परेशान है। मुझे याद आ रहा है कि जिस वक्त गुजरात पोर्ट्स बंदरगाह से 3000 किलोग्राम ड्रग पकड़ा गया था, तब इतना शोर शराबा नहीं हुआ था। तब इतनी टीवी में चर्चाएं भी नहीं हुई थी, नहीं होनी ही नहीं थी। कारण क्या है? देखो भैया, 10 ग्राम ड्रग, उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसका वजन ज्यादा है। 3000 किलो तो एक छोटी सी आइटम है और किसी के जेब में से नहीं निकला। 3000 किलो एक कंटेनर में से निकला। कंटेनर में से अगर 3000 किलो ड्रग निकलता है तो फिर तलाश करने की जरूरत नहीं है कि इसका मालिक कौन है, यह कहां से आया, कहां जाएगा और इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, खा के मरेंगे। पर जेब में यह तो निश्चय ही जिसकी जेब से निकला है वही खाएगा। और अगर ड्रग खा ली तो शायद एडिक्टेड हो जाए, शायद मर जाए, शायद देश को बहुत बड़ा लॉस हो जाए। इस करके शाहरुख खान का बेटा ज्यादा खतरनाक साबित हो गया। उसी तरीके से जिस तरीके से उत्तराखंड में गाड़ी से कुचल के जो मारे गए ना किसान, उनमें से एक सिख किसान था और उसने खालिस एक शर्ट सी पहनी हुई जिसके ऊपर भिंडरांवाले की तस्वीर थी और खालिस्तान लिखा हुआ था। अब दोषी तो वो आदमी हो गया ना जिसने एक टी शर्ट पहन ली जिसके ऊपर खालिस्तान लिखा हुआ है, और जिसने गाड़ी से कुचल के मार दिया उसने तो देशभक्ति का ही सबूत दिया है। खालिस्तानी मतलब देशद्रोह, भिंडरांवाले की शर्ट पहनने वाला मतलब खालिस्तानी। देशद्रोही को, खालिस्तानी को अगर किसी मिनिस्टर बेटे ने, बाप कहते हैं मिनिस्टर है, गाड़ी से कुचल के मार दिया तो भाई वो दोषी नहीं है, उसके ऊपर दफा 302 का मुकदमा होना नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो देशभक्त है। उसने तो एक खालिस्तानी को, आपके घर में चूहे आ जाए तो आप क्या करते हैं? उनको रेवड़ियां थोड़ा डालते हैं, उनको अच्छे अच्छे पदार्थ थोड़ा देते हैं खाने को, या भगा देते हैं और या मार देते हैं। यही तो किया उसने मिनिस्टर के बेटे ने। खैर, कल मैं एक शब्द सुन रहा था, गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, सवेरे सवेरे गुरबानी लगती है हमारे घर में तो उसमें सुन लेता हूं। अजय सुरोवे पीखिया खाए, ऐसी दरगाह मिली सजाए। कहानी है कि अजय नाम का राजा, कहते हैं कि वो श्री रामचंद्र का पापा था। उसने एक साधु को भिक्षा में लीर दे दी। भिक्षा मांगने आया साधु, तो राजा साहब, राजे तो होते भी जुनूनी है, घमंडी है, वो कहने लगा यहाँ कुछ है नहीं देने के लिए। तो वो फकीर बोला, महाराज जो कुछ है वही दे दो। तो उसने अपने नौकर को कहा, एक अंजलि भर के लीद दे दो। और बड़े वर्षों बाद राजा जंगल में गया, वहां देखा एक फकीर है, फकीर के दरवाजे के बाहर, झोपड़ी के बाहर एक बहुत बड़ा ढेर लीद का पड़ा हुआ है। तो राजा ने पूछ लिया कि यार कोई घोड़े तो दिखते नहीं तेरे पास, ये लीद कहां से आ गई? वो कहने लगा, महाराज ये मेरी लीद नहीं है,
ये वही लीद है जो आपने मुझे भिक्षा के रूप में दी थी, और लीद खाने की चीज तो थी नहीं, इस करके मैंने उसको संभाल कर रख दिया कि जिसने ये दान दिया है उसी को मैं वापस कर दूंगा कभी। तो अब ये जो लीद है वो आपके पास जाएगी और आप इसको खाएंगे। अजस्सी रोवे भिक्षा पाए, ऐसी दरगाह मिली सजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ किसी को दे रहे हैं, ये शब्द शुरू ऐसे होता है, बाली रोगा नाही बता नानक दुखिया सब संसार। आप जो कुछ दे रहे हैं लोगों को वही आपको मिल रहा है। मोदी राज में आम जनता को, आम पब्लिक को, एक गरीब आदमी को, एक मजदूर आदमी को, एक नौकरी पेशा को क्या मिला? महंगाई मिली, दुख मिले, नौकरियां छूट गई और रोजी रोटी से मोहताज हो गए, पैसे से मोहताज हो गए, यही मिला। अच्छे दिनों के रूप में यही मिला। अब हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पर 100 से कम पेट्रोल बिकता। जिस वक्त ये आए थे महाराज सुल्तान आजम हिंद, तो 410 रुपए था सिलेंडर का रेट, और अब 960 रुपए हो गया, दुगने से ज्यादा बढ़ा दी। तो आप लोगों को दुख देते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को जीना मुहाल करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि यही सब कुछ आपके पास वापसी आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हीरो से जीरो हो जाएंगे। कुदरत का नियम है, जो कुछ दिया है वही वापस मिलेगा। सुख दिया है तो सुख मिलेगा, दुख दिया है तो दुख मिलेगा। अगर लोगों को तकलीफें ही दी हैं, अगर परेशानियां ही दी हैं। कल यूपी में, लखनऊ में शायद, प्रधानमंत्री साहब अमृत उत्सव मना रहे थे आजादी का। अमृत बिल्कुल अलग चीज है, उत्सव मनाना बिल्कुल अलग चीज है, दोनों का कोई मेल ही नहीं है, पर इन्होंने कर दिया। जब ये अमृत उत्सव मना रहे थे उसी वक्त यूपी के ही लखीमपुर खीरी में लोग पीट पीट कर रो रहे थे। आपके राज में आपके मंत्रियों के द्वारा जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के मार दिए। कौन सी आजादी? किसकी आजादी? कौन सा उत्सव? उत्सव मनाए जाते हैं खुशी में। तेरे को कौन सी खुशी मिल गई? आजादी प्राप्त करने में बीजेपी का या मोदी का या इनके ग्रुप का जनसंख्या 0% भी हिस्सा नहीं। जिन महापुरुषों ने आजादी प्राप्त की उनका नाम लेवा भी कोई नहीं आया, और ये सरकारी पैसे को खर्च के, लाखों करोड़ों रुपया खर्च के उत्सव मना रहे हैं। ये कैसा उत्सव है? ये कैसी आजादी है कि सड़क पर चलते हुए लोगों को गाड़ी से कुचल दिया जाए? और जिम्मेवार जिस स्टेट में हुआ उस स्टेट का मुख्यमंत्री जिम्मेवार, उस स्टेट का आईजी डीआईजी जिम्मेवार। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा। जिस देश में हुआ उस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेवार, गृह मंत्री जिम्मेवार। किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा। ऐसी आजादी नहीं चाहिए हमें। हम वैसे ही ठीक थे, आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले जैसे भी थे ठीक थे। कम से कम लोग गाड़ियों से कुचल के नहीं मारते। आजकल ये इतना। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती रही है, अनंत।